नमस्कार साथियों, इंडिया न्यूज हेल्थ के खास कार्यक्रम हेल्थ ओपीडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समर। हर इंसान हमेशा जवान और चुस्त तंदुरुस्त रहना चाहता है, लेकिन आज के समय में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कम खाने के बावजूद अगर आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बाल झड़ने की समस्या हो रही है, 30 साल की उम्र में भी 50 साल के नजर आने लगे हैं, तो समझ लें कि आप थायराइड के शिकार हो चुके हैं। पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं को 10 गुना अधिक थायराइड की समस्या का सामना करना पड़ता है। थायराइड से संबंधित बीमारी स्वस्थ खान पान और तनावपूर्ण जीवन जीने के कारण होती है। आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ के कारण थायराइड संबंधित रोग होता है। थायराइड की परेशानी सबसे ज्यादा महिलाओं में ही क्यों पाई जाती है? थायराइड होने पर क्या लक्षण दिखते हैं? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। आइए डॉक्टर से जानते हैं होम्योपैथिक के अनुसार थायराइड से जुड़े सभी सवालों के जवाब। नमस्कार डॉक्टर ए.के. गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर, थायराइड की बीमारी आखिर क्या है, ये किस कारण होती है? आज हम बात कर रहे हैं थायराइड के बारे में। थायराइड की बीमारी आखिर है क्या और ये किस कारण से होती है? थायराइड ग्रंथि का प्रभाव शरीर के सामान्य कार्यों के लिए और प्रतिक्रिया दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह हृदय गति, कोलेस्ट्रॉल स्तर, शरीर के वजन और ऊर्जा स्तर, मांसपेशियों की ताकत, त्वचा की स्थिति, दृष्टि, मासिक धर्म की नियमितता, मानसिक स्थिति और कई अन्य बीमारियों या विकृतियों का प्रभावित करता है। इसका व्यापक प्रभाव के बावजूद थायराइड ग्रंथि और इसके विकार अभी भी व्यापक रूप से नहीं समझे गए हैं। जो लोग आहार में कम मात्रा में आयोडीन युक्त नमक का सेवन कर रहे हैं, उनमें थायराइड की समस्या होने की संभावना अधिक होती है। जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, वे भी थायराइड डिसफंक्शन से ग्रसित ज़्यादातर होते हैं। थायराइड विकार वाले मरीजों को इलाज किया जाता है तो वे सामान्य सक्रिय जीवन जीते हैं, और यदि थायराइड विकार का इलाज नहीं किया जाता तो यह रोगियों के हृदय प्रणाली, प्रजनन क्रिया और अन्य प्रमुख अंगों को प्रभावित कर सकता है। ओवर एक्टिव थायराइड की स्थिति को हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है, और या थायराइड की सुस्त क्रिया को हाइपोथायराइडिज्म का कारण बनती है, जिसको हम जैसे कहते हैं थायराइड के दो तरह के थायराइड प्रॉब्लम होती है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। इन दोनों स्थितियों का इलाज होम्योपैथिक दवाओं से किया जा सकता है। थायराइड गले में पाई जाने वाली तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है। ये सांस की नली के ऊपर होती है। ये मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसमें इसमें थायराइड ग्रंथि की गड़बड़ी होने से थायराइड से संबंधित रोग हो जाते हैं। थायराइड ग्लैंड थायरोस्किन नाम के हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और बॉडी में सेल्स को नियंत्रित करने का काम करता है। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर की सभी प्रक्रियाओं को गति को नियंत्रित करता है। शरीर के चयापचय क्रिया में भी थायराइड ग्रंथि का खासा योगदान होता है। थायराइड ग्रंथि में एक इस्थमस और दो पार्श्व लोब होते हैं, राइट और लेफ्ट, और वह श्वसन नली के ऊपर के भाग में सामने और दोनों तरफ स्थित होते हैं। यह पीछे की ओर जो वोकल कॉर्ड है उसको भी से संबंधित है। पैराथायराइड ग्रंथि आमतौर पर थायराइड के पीछे के पहलू पर पाई जाती है। उसके थायराइडिज्म होने के कारण अव्यवस्थित लाइफस्टाइल, खाने में आयोडीन की कमी या अधिकता, ज़्यादा चिंता करना, वंशागत, गलत खान पान और देर रात तक जागना, डिप्रेशन की दवाइयाँ लेना, डायबिटीज, भोजन में सोया उत्पाद का अधिक इस्तेमाल, ये सब भी थायराइड होने का कारण बन सकते हैं। उनके अलावा हाशिमोटो डिजीज या ग्रेव्स रोग और विटामिन B12 की कमी से भी थायराइड का प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड ग्रंथियों में हार्मोन T3 और T4 का स्त्राव होता है। थायराइड ग्रंथि हार्मोन की क्रिया अधिकांश ऊतकों में चयापचय की दर को बढ़ाता है। थायराइड फंक्शन को थायराइड ट्रॉफिक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और थायराइड उत्तेजक हार्मोन जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं TSH पूर्व पिट्यूटरी द्वारा स्रावित होता है, जो बदले में हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित TRH द्वारा नियंत्रित होता है।
डॉक्टर गुप्ता, हमारे दर्शकों का सवाल है कि थायराइड होने पर क्या लक्षण दिखते हैं? थायराइड ग्लैंड की बीमारी होने पे किस प्रकार के लक्षण होते हैं? थायराइड ग्रंथि में जो अति सक्रियता होती है, जिसे कि हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, कि शरीर में मेटाबॉलिज्म का बढ़ जाना, जिससे लक्षण दिखने में होती है घबराहट, मरीज को घबराहट होती है, अनिद्रा यानी स्लीपलेसनेस, चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी, हाथों का कांपना, ट्रेमर्स हो सकते हैं, दिल की धड़कन बढ़ना, जिसे कि हम टेकिकार्डिया कहते हैं, बालों का पतला होना या उनका झड़ना, वो भी एक उसका सिम्टम है। मांसपेशियों में कमजोरी एवं दर्द का रहना, अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस एंड टायर्डनेस, अधिक भूख लगना, वजन का घटना, और महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता, इरेगुलरिटी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, और ऑस्टियोपोरोसिस से हुई हड्डियों में कैल्शियम की तेजी से कमी होना या खत्म होना, ये सब हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण होते हैं। इसमें एक्सोथैलेमस गॉइटर, जिसे कि फिंगर क्लबिंग और इनफर्टिलिटी भी एक उसका लक्षण हो सकता है। और बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म के कारण के जो होने से लक्षण होते हैं, धड़कन की धीमी गति होना, जिसे कि हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, हार्ट बीट का साउंड कम हो जाती हैं, धीरे चलती हैं, हमेशा थकावट का अनुभव होता है, डिप्रेशन या वीकनेस या एंजाइटी ज़्यादा रहती है, यू बिकम मोर प्रोन टू कोल्ड, ठंड ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, वजन का वेट बढ़ना, अनएक्सप्लेन्ड इंक्रीज इन वेट या सडन वेट बढ़ना, पसीना नहीं आना या कम आना, त्वचा में ड्राइनेस और सूखापन और खुजली होना, जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में अपरेंट स्टिफनेस एंड पेन इन द मसल्स, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, देयर कुड बी स्वेलिंग ऑन द इन द आईज, आंखों में सूजन होना, और फॉरगेटफुलनेस, बार बार भूलने की भी एक लक्षण है, सोचने समझने में मरीज को असमर्थता या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है या दिक्कत होती है, और पीरियड्स में इरेगुलरिटी फीमेल्स में दिखी जाती है, और पेशेंट्स को साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा सकती है। ये लक्षण है जो कि हम हाइपोथायराइडिज्म में देखते हैं। इनके द्वारा पता चल सकती है अगर किसी मरीज को ये लक्षण है तो उनको अपना जांच करा लेनी चाहिए, और शायद उनको ये हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। डॉक्टर, नोएडा से विजय का सवाल है कि थायराइड का खतरा किस उम्र के लोगों में ज्यादा होता है? ऐसे तो आज की डेट में एज कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया। हाइपोथायराइडिज्म T3 या T4 दोनों के अधिक उत्पादन के परिणाम स्वरूप मिलाने की स्थिति को हाइपरथायराइडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस कहा जाता है। यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक पाया जाता है, जिसकी परसेंटेज 8:1 है। आमतौर पर तीसरे से छठे शतक में, यानी फ्रॉम द एज ऑफ 30 to 60, इट इज़ वेरी कॉमन। नवजात शिशु में यानी न्यूबॉर्न चिल्ड्रन में थायरोटॉक्सिस शायद ही कभी होता है, परंतु हाइपोथायराइडिज्म का यह रूप स्वयं सीमित होता है। अगर किसी को होता है तो सेल्फ लिमिटेड होता है, और पहले थायरोटॉक्सिस होता था तो विकास दर में वृद्धि होती है, जिसके प्रभावित बच्चे अपनी उम्र के लिए असामान्य रूप से लंबे हो जाते हैं। कई लोगों को देखा होगा कि उनकी सडनली ग्रोथ होती है, लेंथ एकदम सडनली बढ़ जाती है, हाइट गेन कर लेते हैं, तो ये उसका एक अपनी सिम्टम है, ये भी देखने में आता है। डॉक्टर, होम्योपैथिक के अनुसार थायराइड को कैसे ठीक किया जा सकता है? होम्योपैथी के अनुसार थायराइड को कैसे ठीक किया जा सकता है, यहाँ पे एक चीज़ अवश्य मैं कहना चाहूँगा कि होम्योपैथिक में जो मरीज का इलाज होता है, वो मरीज की इलाज के लिए जो मर्ज होता है उसका नाम कोई अत्यधिक आवश्यक नहीं होता, उसके लक्षणों के आधार पर ही किया जाता है, चाहे वो उसको थायराइड हो या उसको कोई भी तकलीफ हो। परंतु ये अगर आप एक डायग्नोसिस करते हैं तो उससे पेशेंट की मैनेजमेंट के लिए आसान हो जाता है। और इसमें उपयोग में लाई जाने वाली होम्योपैथिक दवाएँ बहुत अच्छी हैं, जिसमें कि आयोडम है, थायराइडिनम है, स्पोंजिया है, किलकिरेकार्ब है और नेट्रेम्यूर वगैरह हैं। ये तो दवाइयाँ हैं जिनका भी रोल बहुत अच्छा देखा गया है, परंतु साथ में साथ जब हमने बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वो उससे पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। क्या होम्योपैथिक दवाइयों की आदत हो जाती है, और अगर ऐसा है तो शरीर में कोई खतरा तो नहीं होता? नहीं। पहली बात तो होम्योपैथिक दवाई से कोई एडिक्शन या डिपेंडेंसी नहीं होती,
जैसे कि आमतौर पे मरीज को कहा जाता है कि अगर वो मॉडर्न मेडिसिन की दवाई ले रहा है तो उसको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी, तो ऐसा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर कतई नहीं होता। हमारे यहाँ अपने APG ओविएम्स मेडिकल सेंटर में बहुत सारे केसेस ट्रीट करे हैं जिनको की प्रॉब्लम थी, उनका टेस्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा था। आफ्टर होम्योपैथिक दवाई देने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देने के बाद वो बिल्कुल ठीक है, उनके लक्षण भी सारे ठीक है और अपने जो ब्लड लेवल्स हैं वो ठीक आ गए हैं और अब वो किसी तरह की दवाई भी नहीं ले रहे, उनको सालों साल हो गए और बिल्कुल ठीक है। और ये कहना कि क्या होम्योपैथी हमें थायराइड बीमारी को हमेशा के लिए ठीक रखता, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यस, हमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दे गेट कम्प्लीटली क्योर्ड, पर कुछ केसेस में जहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें रेफरेंस हो जाती है तो उन चीज़ों को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऑल इन ऑल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से थायराइड के हमें दोनों तरह के हाइपोथायराइडिज्म हाइपरथायराइडिज्म के मरीजों को हमें सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है और उनको बिना किसी ड्रग डिपेंडेंसी फॉर लाइफ लॉन्ग और उनकी विदाउट एनी साइड इफेक्ट। जैसे हम पहले ही कहते हैं कि होम्योपैथी इंश्योर्स हेल्थ सेफली, एंड आप होम्योपैथी अपनाएं स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए और प्रसन्नता के लिए। धन्यवाद। थायराइड होने पर हमें अपने डाइट में क्या बदलाव करना चाहिए, यानी कि किन चीजों को खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए? थायराइड होने पर अपनी डाइट में क्या बदलाव करना चाहिए, यानी किन किन चीज़ों को आप मरीजों को परहेज करना चाहिए। थायराइड से बचाव के उपाय में आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना करें, अपना BP को मैनेज करके रखें, नियमित रूप से व्यायाम करें, मंत्रमुग्ध ओम का अभ्यास करें, कब्ज होने से बचें, जंक फूड से दूर रहें, रोजाना योग करें, वर्कआउट या शारीरिक श्रम करें वो अच्छा है, सेब का सेवन करें, रात में हल्दी का दूध पीना, धूप में बैठना, नारियल तेल से बना खाना खाना, पर्याप्त मात्रा में नींद लेना, ज़्यादा फलों एवं सब्जियों का भोजन में शामिल करें, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, पोषक तत्वों में भरपूर भोजन करें। ये सब चीज़ें हैं जो आपको हमें एक मरीज को करनी चाहिए। और किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए थायराइड के पेशेंट को? धूम्रपान या अल्कोहल का सेवन कतई ना करें, चीनी, चावल, ऑयली फूड का सेवन नहीं करें, मसालेदार खाने से बचें, मैदे से बनी चीज़ों का प्रयोग कम करें, चाय और कॉफ़ी का सेवन कम से कम करें। ये इन चीज़ों का अगर आप हमें ध्यान रखते हैं तो आप अपने आप को थायराइड की प्रॉब्लम होने से बचा भी सकते हैं, और अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो इन चीज़ों का परहेज करेंगे तो आपको, और होम्योपैथिक दवा वगैरह लेते हैं तो उससे जल्दी ठीक होने की चांसेस भी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर AK गुप्ता। आज आपने हमें थायराइड से जुड़ी बहुत सी अहम जानकारियां दी हैं। यकीनी तौर पर ये इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के बहुत काम आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी जानकारी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।